स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज है मंथली एक्सपायरी का दिन, तो सभी की नजर है निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ तमाम शेयरों की एक्सपायरी पे। वायदा कारोबार पे आज ट्रेडर्स का फोकस पूरी तरह बना हुआ है। ऐसे में निफ्टी 15,350 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है, लेकिन तेजी जबरदस्त देखी जा रही है। और ऐसी स्थिति में ऑप्शन राइटर्स अब कहां देख रहे हैं एक्सपायरी। हमारा पोल 15,300 से 15,400 के बीच एक्सपायरी का था, अब तक तो ऐसा ही होता हुआ लग रहा है। आज हमारे एक्सपर्ट होंगे कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, जो आपको देंगे इंडेक्स पर अपनी राय और साथ ही साथ स्टॉक्स पर भी कहां उन्हें तेजी या मंदी, फ्यूचर्स या ऑप्शन के ट्रेड नजर आते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक सस्ता ऑप्शन भी, जहां पर आपके लिए बनेगा ट्रेडिंग का मौका। और चूंकि सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो श्रीकांत से यह भी जानेंगे कि क्या अगली सीरीज के लिए वो कोई खास स्टॉक आपको ढूंढकर लेकर आए हैं, जिस पर वो आपको एक कॉल देंगे पूरी सीरीज को ध्यान में रखते हुए। फ्यूचर से ऑप्शन का कोई ट्रेड अगर उनके पास है तो वो भी उनसे जानेंगे। तो ये सब कुछ होगा कार्यक्रम में आगे, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं उन स्टॉक से जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। तेजी का दिन, तो बात करेंगे लॉन्ग की। माइंडट्री और एम्फेसिस, ये दो आईटी स्टॉक्स हैं जो आपको लॉन्ग साइड पे आज लीड करते हुए दिखाई देंगे। आईटी स्टॉक्स पे इन जनरल एक अच्छी तेजी का रुख बना है। कल से हमारे एक्सपर्ट्स आपको इन्फोसिस पे भी तेजी का कॉल दे रहे थे, लेकिन माइंडट्री में रोल ओवर हो चुका है अब 88% और आज के दिन अगली सीरीज में करीब 20% की पोजीशन जुड़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर आप एम्फेसिस पे नजर डालें तो यहां पर रोल ओवर हो चुका है करीब 79% और आज अगली सीरीज में करीब 65% की पोजीशन जुड़ती हुई नजर आई है। तो बड़ा रोल ओवर का हिस्सा जो है वो आज ही हुआ है, पिछले आधे दिन में। ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए इस पे खास तौर पे नजर है। अच्छा, पीएनबी इस लिस्ट में शामिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। पीएनबी में हालांकि ओवरऑल रोल्स अभी भी थोड़े कम है रिलेटिवली। हम आईटी स्टॉक्स पे आपको 85-90% का रोल बता रहे हैं, पीएनबी 65-70 के दायरे में ही है। लेकिन आज यहां पे करीब 75% का एडिशन अगली सीरीज में देखने को मिला है। वो कैसे लेट पिकअप हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब देरी से लोग यहां पर तेजी में आ रहे हैं और तेजी की पोजीशन आगे ले जा रहे हैं, इसलिए इस पर नजर है। और एयू स्मॉल फाइनेंस काफी मार खाई इसने, लेकिन फाइनली 82% का रोल ओवर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आज ये भी हमारे रडार पर है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट रोल्स हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं आज के ट्रेड में भी? बर्जर पेंट नतीजों के बाद, मनप्पुरम नतीजों के बाद, क्यूमिंस नतीजों के बाद, तो ये सब असर पूरा नतीजे का है, जिसको पचाने की कोशिश आज के दिन देखी जा रही है। और दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक मेरी नजर पे आ रहा है, जहां पर आज आपको मंदी की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्जर पेंट में करीब 82% के रोल ओवर्स हो चुके हैं। मनप्पुरम में करीब 79% रोल ओवर हो चुके हैं, तो दोनों में तगड़े रोल्स हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो मनप्पुरम में करीब 44% पोजीशन अगली सीरीज में ऐड हुई है। क्यूमिंस पे नजर डालिए, यहां पर 83% रोल ओवर हो चुके हैं। आज तकरीबन 30% पोजीशन आपको आगे रोल होती हुई नजर आएंगी। तो ये वो सारे स्टॉक, और दीपक नाइट्राइट जो मैंने कहा मेरी नजर पे आया, क्योंकि 75% रोल्स और आज के दिन 20% पोजीशन अगली सीरीज में ऐड होती हुई। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी पे हमने लगातार अपना ऊपर का दायरा धीरे धीरे आगे पुश किया है, और आज के दिन जो व्यू निकल कर आ रहा था वो ये था कि 15,350 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम निकले तो फिर शायद आपको बड़ा शॉर्ट कवरिंग का खेल दिखेगा। आज की पोजीशंस पे आप नजर डालिए, इस वक्त तक जो पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं निफ्टी की, साफ तौर पे आप देख सकते हैं 15,350 के कॉल्स में आज अभी भी काफी एडिशंस हुए हैं। तो 15,350 एक बड़ी रुकावट है। इसके ऊपर निकलना टेढ़ी खीर होगी, टिकना टेढ़ी खीर होगी मैं कहूंगा, क्योंकि निकलते हुए तो हमने देखा ही है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रेड शायद आज आपको दिखाई दे। श्रीकांत, क्या लगता है आपको, अगर हम 15,350 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गए निफ्टी में, आज तो पिछले लाइफ हाई को भी चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ी राइटिंग दिखती है यहाँ पे। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए अगर मार्केट की अगर आप एक ओवरऑल एक्टिविटी को देखें तो हमने जो 14,600 से जो तेजी देखी है, वहां पे जो एक बॉटमिंग फॉर्मेशन हुआ है वो काफी स्ट्रांग था। और उसके बाद अगर आप देखें तो एवरेज इसमें जो चेंजेस हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 10 के नीचे 20 है, 20 के नीचे 50 है, तो ये काफी अच्छा एक अलाइनमेंट है मार्केट के लिए। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज के दिन में जहां पे हमें 15,350 जैसे आपने बताया, वहां पे हमें रेजिस्टेंस लग रहा था, वहां पे रुका भी मार्केट, लेकिन अभी जब उसके ऊपर जा रहा है तो हमें सपोर्ट मिल रहा है बैंक स्टॉक से, फाइनेंशियल से। तो बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि मार्केट 15,430
15,500 के लेवल्स छूते हुए नजर आएगा। और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हमें उसे बाय करके चलना चाहिए। लेकिन अभी वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,350 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी को देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है, तो वापस एक बार निफ्टी में पोजीशन लॉन्ग की बनाए और 15,430 के टारगेट्स मुझे लगता है कि शायद हम आज के दिन में देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है पुट राइटर्स का। जो मैं रिलेटिवली पोजीशंस देखता हूं दोनों तरफ, तो आप देखिए बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप करंट लेवल पे इसके आसपास भी काफ़ी कॉल राइटिंग आते हुए देख रहे हैं। 34,800 पे ही देखिए मिसाल के तौर पे 31,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में जुड़े हैं आज और पुट में जुड़े हैं 12,000, जबकि यहां पर तो सपोर्ट जुड़ना चाहिए था। अच्छा 34,700 देखिए, 34,600 देखिए, यहाँ पे थोड़ी पोजीशन है, लेकिन 34,700 पे कॉल और पुट बराबर है। इवन 34,600 पे जाकर हम कहते हैं ठीक है थोड़ी पोजीशन है, तो 34,600 से 34,800 यही दायरा दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी तो ऑप्शन के नजरिए से देखें तो आज 35,000 भी टेस्ट करने की तैयारी में इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल प्रदीप जी आपने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर वेनेसडे के दिन, जैसे कल के दिन में, अगर मार्केट या तो बैंक निफ्टी या तो बैंक निफ्टी अगर एक डोजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनाता है या तो इनसाइड टाइट रेंज सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनाता है, तो उसके बाद जो उसके जो ब्रेकआउट लेवल्स बनते हैं, यानी कि जो कल के हाईज है, कल के लोज है, वो हमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। और अगर उसके ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड बनता है। मैं जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया वैसे बिल्कुल वहाँ पे काफी बड़ा कॉल राइटिंग खड़ा है, और जैसे आपने बताया वैसे पुट राइटिंग में भी हमें उतना कुछ बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो ये क्लियरली अभी तक तो अनडिसाइडेड है, लेकिन चूंकि मार्केट 15,350 के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि शायद जो मार्केट की पार्टिसिपेंट्स है दे आर एक्सपेक्टिंग कि किधर से और उसको सपोर्ट मिल सकता है। कल के दिन में आईटी चल चुका है, तो अभी चलने की बारी वापस फाइनेंशियल्स की आती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो कल के हाईस थे बैंक निफ्टी के, अगर आप देखें वो प्रदीप जी, तो 34,900 के करीब के हैं। 34,900 अभी काफी दूर नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल को अगर क्रॉस करके थोड़ी देर अगर और सस्टेन होता है, तो 1-1.5 बजे तक अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद काफी वक्त रहता है और उसमें हम शॉर्ट कवरिंग एक देख सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़े कॉशियसली हमें देखना चाहिए, लेकिन 34,900 के ऊपर हमें लगता है कि एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। चलिए, तो ये बात आपके लिए श्रीकांत कहते हुए कि निफ्टी बैंक पे फोकस कीजिए, वो आपको सरप्राइज कर सकता है यहां से आगे बचे हुए आधे दिन में। और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि निफ्टी के लाइफ हाइज आप आज के आज ही टेस्ट होते हुए देखें, क्योंकि फाइनेंशियल्स बैंक्स मिलकर के फिर निफ्टी को भी तेजी से ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉल यहां पर श्रीकांत चौहान आपको दे रहे हैं। ये हुई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और अब स्टॉक्स पे रुख करें, तो आपने जितना बुलिश व्यू दिया है श्रीकांत जी निफ्टी बैंक पे, मुझे लगता है आपके कॉल्स पे तो आज फाइनेंशियल्स ही फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट आज मैं यही गेज करके चल रहा था, और उसका लॉजिक बहुत सा सिंपल सा है। अगर टाइट रेंज की अगर एक्टिविटी देखता हूँ बैंक निफ्टी में, तो थर्सडे हमेशा ऑलवेज हमें एक ट्रेंडिंग डे मिलता है। अगर आप पिछले एक्सपायरी में भी देखेंगे तो वेडनेसडे के दिन पे एक काफी टाइट रेंज की एक्टिविटी थी, और फिर हमने एक अच्छी बिकवाली देखी थी पिछले गुरुवार को। इस बार मुझे लग रहा है कि अच्छी टाइट रेंज एक्टिविटी है और फिर अपवर्ड ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करना है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी में अगर इतना ही वीकनेस था, तो उसने एटलीस्ट कल के लोज को ब्रेक करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। और इसी वजह से जो मैंने स्टॉक्स बनाए वो उसी बेसिस पे बनाए हैं। सबसे पहले मैं बाय देना चाहूँगा एक्सिस बैंक के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू ICICI बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो यहाँ, और इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, आपको तो बताइए। तो यहाँ पे अच्छे खासे एक मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5 घंटे में और भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसने एक टाइट रेंज एक्टिविटी में से ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना लिया है। यहाँ पे हमें लगता है कि शायद स्टॉक 750-55 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है, और हमें स्टॉप लॉस रखना है 730 का। साथ ही साथ प्रदीप जी, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक यहाँ पे अच्छा एक फॉर्मेशन बना है, और इसके जो एक्सटेंशन है वो दिखा रहे हैं कि ये शायद स्टॉक एक बार 90 से 91 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी 85 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन लॉन्ग बना के चले। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है एक्सिस बैंक के स्टॉक पे, जहां पर आप तेजी का कॉल दे रहे हैं। टारगेट होगा 755 का और स्टॉप होगा 730 पे। इसके अलावा और भी बैंक जो आपको पसंद आते हैं? प्रदीप जी, इसके अलावा मुझे फेडरल बैंक पसंद आ रहा है।
मैंने जानबूझ के वैसे ही रखा है कि एक लार्ज कैप लूंगा, एक मिड साइज या स्मॉल साइज लूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, आज की मार्केट ब्रेथ भी काफी अच्छा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि फेडरल बैंक को लॉन्ग करके चले। साथ ही साथ फेडरल बैंक का अगर आप देखें तो गोल्ड लोन के लिए भी काफी बड़ा एक्सपोजर है और अगर आप इसके पिछले इस सीरीज के अगर ओपन इंटरेस्ट को आप देखते हो तो मिडिल ऑफ द मंथ काफी अच्छे इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए थे और उसके बाद प्राइस एकदम से फ्लैट हो गई थी। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस महीने के आखिरी में इसकी जो क्लोजिंग रहेगी वो ऊपर की तरफ हो सकती है, जो 90 से लेकर 91 के लेवल्स दर्शा रही है। ओके, तो दो हो गए बैंक। इसी सेक्टर पे रहेंगे या किसी दूसरे सेक्टर पे भी नजर है? इसके अलावा मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी और मुझे लगता है कि जो रीओपनिंग थीम है वहां पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो स्टॉक जो ग्लोबल फेसिंग है जैसे कि टाटा मोटर्स है, वहां पे हमें अच्छी एक तेजी देखने मिलेगी। उसका रीजन यही है कि ग्लोबली सब जगह पे अगर अनलॉक की अगर स्ट्रेटेजी है या तो ऑप्टिमिज्म ऑन दिस थिंग वैक्सीनेशन है, तो वहां पे हमें लगता है कि टाटा मोटर्स को काफी अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। 335 के टारगेट नजर आ रहे हैं, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और 315 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छी हमने एक गिरावट देखी है और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है। तो 530-35 के रेंज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बाय करके चले, 525 का स्टॉप लॉस रखे और 550 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन मिनिमम साइड। ओके, तो ये आपके लिए आ गया स्टॉक इस वक्त टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू पे टारगेट है 550 रुपए के, स्टॉप लगाएंगे आप 525 पे। टाटा मोटर्स के टारगेट है 335 के, स्टॉप लगाएंगे आप 314 पे। इसके अलावा एक्सिस बैंक टारगेट है 755 और स्टॉप होगा 730 का। जबकि फेडरल बैंक, एक और मिड कैप बैंक जो आपके लिए चुना है आज श्रीकांत जी ने, वहां पर टारगेट होगा 91 और स्टॉप 85 पर लगाने की राय आपको दी जा रही है। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर आज आपके लिए मौके बन रहे हैं श्रीकांत जी की राय पे। और ध्यान रखिए, उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी बहुत बुलिश कॉल दिया है, मेरी नज़र उस पर भी पड़ी हुई है, उस पर एक बार लौट के रिव्यू करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। सस्ता ऑप्शन है जीमेंस और 2200 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है जून का। ध्यान रखिए, आप एक्सपायरी वाले दिन है, इस आज की एक्सपायरी वाले ऑप्शंस की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले महीने की बात कर रहे हैं। जून की इस पूरे हफ्ते हमने आपको जून वाले ऑप्शंस ही बताए हैं। तो जीमेंस का 2200 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेना है और अंतिम वक्त मैंने देखा था करीब 40 के आसपास ये स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। इस वक्त आपको इसकी पोजीशंस अगर दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि आज के दिन इस स्टॉक पे, इस ऑप्शन पे जो पोजीशंस है वो करीब 5 गुना बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा इसके ऊपर नीचे भी देखिए तो इसी तरह के एडिशंस आप होते हुए देख रहे हैं। जीमेंस के जून फ्यूचर्स पे अगर आप नजर डालें, आपकी स्क्रीन पर है, करीब 24% का एडिशन आपको होता हुआ आज वहां पे दिखाई देगा। बिल्कुल, और रोल्स करीब करीब 65% के आसपास अब तक हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ चल रहा है और अभी भी आपको अगली सीरीज में भी जिस तरह से तेजी की पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, तो संकेत यह है कि एक और बेहतरीन सीरीज की तैयारी में यह स्टॉक है। सीमेंस के अगर आप चार्ट्स पे नजर डालेंगे तो आपको यहां पर एक बात साफ तौर पे नजर आएगी। यहां पे कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई थी 12 मई के आसपास, यानी वहां से लेकर अब तक करीबन 9 या 10 सेशंस का कंसोलिडेशन था जो आज कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? डायरेक्टर साहब, अगर आप कृपया कैंडल स्टिक वाला चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए जहां पर पिछले 15 दिनों का ट्रेड दिखाई देता हो, तो दर्शक समझ पाएंगे कि वो क्या पैटर्न है जो हमें यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में ये जो कंसोलिडेशन था तकरीबन 10 दिन का, उसके बाद आज इसने पिछले तकरीबन पूरे हफ्ते के हाईस को पार कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज के आप यहां पे वॉल्यूम्स देखेंगे तो ये पिछले 4-5 दिनों के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम आधे दिन में ही आज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंसोलिडेशन में श्रीकांत जो एक खास बात मुझे दिखाई दी कि हमने एक गैप बनते हुए देखा था यहां पे 11-12 मई के बीच में। ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है ना, हायर लेवल पे जो कंसोलिडेशन होता है, स्टॉक बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ, एक दायरे में बंधा रहा और अब फिर से नई बाइंग आ गई है। इंतजार करने के बाद लोगों ने फिर से फाइनली खरीदारी करनी शुरू की कि अब तो यहां पर एंट्री ले ही लेनी चाहिए, और वही चीज आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पूरी सीरीज थी, इसके टॉप परफॉर्मर्स में आपको सीमेंस नजर आएगा।
दरअसल फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 सीरीज कंसोलिडेशन वाली थी। उसके बाद मई की सीरीज इनके लिए फिर से एक नए अपमूव की शुरुआत वाली रही है। तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम भी अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपका उत्साह बढ़ेगा। और श्रीकांत, एक खास बात हम देख रहे हैं नतीजों के लिहाज से, अभी अभी थर्मेक्स के भी नतीजे आए, सीमेंस के नतीजे हमने देखे। इस सेक्टर में काफी लंबे वक्त के बाद एक साइकिल टर्न होता हुआ नजर आ रहा है और काफी अच्छे परिणाम भी इन कंपनीज की ओर से लगातार आ रहे हैं। और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबा चलने के बाद अभी एक आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ है इस सेक्टर में। सीमेंस इसको लीड करता हुआ काफी हद तक मुझे नजर आया है। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने है। बताइए क्या देखते हैं आप सीमेंस के लिए टारगेट फिलहाल इमीडिएट और इस पूरी सीरीज में, और इस ऑप्शन पर आपकी क्या राय होगी 2200 के स्ट्राइक वाला जून का कॉल ऑप्शन? बिल्कुल प्रदीप जी, आपने इतने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे और उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़े, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स भी अप्रोच ले लिया है और आप टेक्निकली भी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। और मैंने देखा है कि आपका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और ओवरऑल रीडिंग कंसोलिडेशन का काफ़ी अच्छा होता है। चूंकि आपने लाइक ओवरऑल ये क्वेश्चन मेरे पे भी थ्रो किया है, तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपने बताया वैसे मैं भी सिमिलर वे से देख रहा हूँ। ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है, लेकिन देखो सबसे जो 2 बड़ी बातें होती है स्टॉक में देखने के लिए वो यही होती है कि क्या सेक्टर में एक्शन है और उसके बाद क्या उस कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे डिलीवर किए हैं क्या, और उसके बाद ये स्टॉक किसी सपोर्ट पे अवेलेबल है क्या। तो जैसे इसने नंबर्स अच्छे दिए थे, सेक्टर में परफॉर्मेंस है और स्टॉक गिर के जिस दिन रिजल्ट आया था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसी के क्लोजिंग के काफ़ी नज़दीक है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आने वाले महीने में हमें बिल्कुल इसमें अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। वेरी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस 2100 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ी सी कॉल राइटिंग मुझे दिख रही है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि 2200 के कॉल ऑप्शंस में एक आज बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और 43 रुपए के 45 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसे बाय करके चल सकते हैं। अब मुझे लगता है इस आने वाले महीने में शायद ये स्टॉक 2250 से लेकर 2300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, करंट लेवल से बाय करें। अगर कोई भी डीप अगर आने वाले समझ लो 10-12 दिनों में देखने मिले तो और बाय करें और इसे एज अ पोजिशनल बेसिस होल्ड रखे। 1960 के नीचे जाना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल है, तो 1960 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे अगर जाता है तभी इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन आप पार्ट पोजीशन करंट लेवल से ले सकते हैं, या तो जैसे आपने एडवाइस किया वैसे कॉल ऑप्शंस को बाय करके चले तो आपकी रिस्क काफी लिमिटेड रहेगी। तो देखिए, कॉल ऑप्शन आप फिलहाल खरीदें और मौका मिले तो बिल्कुल ऐड करें। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जो नजर आई श्रीकांत जी की वो ये कि अगर आपको 2250 से 2300 के लेवल इस सीरीज में आते हुए दिखेंगे तो ये सीरीज खत्म होते होते ये जो ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएगा। और जैसे जैसे ऑप्शन इन द मनी होने लगता है तो उसके प्रीमियम में बहुत तेज बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। तो इस एक बात का खास ख्याल हमें रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं और हम हमेशा ये बात उन्हें बताते हैं कि आप कभी भी ऑप्शन का स्ट्राइक ऐसा चुनिए जो उस सीरीज में इन द मनी होने की ताकत रखता हो, तभी आपका मुनाफा बनेगा। और सीरीज की शुरुआत है, पूरा वक्त आपके पास है ऑप्शन खरीदने के लिए। सीरीज की शुरुआत में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेहतरीन होता है, ध्यान में रखिए। तो ये था आज का सस्ता ऑप्शन। छोटा सा ब्रेक के उस पार फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कुछ और शेयरों पर होगी नजर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो normal बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। How is the global crypto community raising funds for India to fight COVID-19? Watch WazirX and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by WazirX. Patek fittings make your furniture work beautifully. ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है।
और अपस्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे थे सीमेंस का 2200 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। 44 रुपए 50 पैसे तक के हाइस मैंने यहां पर बनते हुए देखे आज के ट्रेड में, और स्टॉक पर अगर आप नजर डालते हैं तो उसकी तेजी भी बरकरार है। दिन का हाई 2050 के करीब अभी अभी हमने इसको छूते हुए देखा है। ऑप्शन भी दिन के हाइस पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये हुई बात आज के ऑप्शन की, लेकिन देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज के दिन हमारी नजर है, और खास तौर पे दो एक स्टॉक्स जो मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस, जरा इस स्टॉक पे, चार्ट पे और पोजीशंस पे श्रीकांत एक बार नजर डालिए। इस सीरीज के दौरान काफी पिटाई हुई आज, लेकिन हम आखिरी दिन में देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा लॉन्ग का मूड बन रहा है। क्या ये स्टॉक बॉटम होता हुआ दिख रहा है? क्या आप इस पे एक ट्रेड लेना चाहेंगे? प्रदीप जी, मैंने वो स्टॉक का नाम मिस किया है, वो वॉइस ब्रेक हो गया था। एयू स्मॉल बैंक बता रहे थे आप? तो मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात कर रहे हैं। एयू स्मॉल पे अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज का हाई था करीब 1084 रुपए, और आज आप वहां से ठीक 100 रुपए नीचे खड़े हैं। हमने यहां पे लो बनाया 910 का, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें, जब एक्सपायरी का दिन है, अगली सीरीज में करीब करीब 82% का रोल ओवर हो चुका है, और ये स्टॉक जैसे हम बात कर रहे हैं निचले लेवल पे अटक सा गया है। पिछले 2 हफ्ते में इसने कोई नया लो नहीं बनाया। तो ये क्या इशारा कर रहा है? जो रोल्स हो रहे हैं वो लॉन्ग रोल है, शॉर्ट रोल है, क्या होगा? अगली सीरीज कैसी दिखती है आपको? प्रदीप जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी में अगर आप देखें तो कोई बड़ी एक्शन नहीं हुई है। प्रीवियस एक्सपायरी में अगर आप देखें तो ये प्राइस में यानी कि एयू फाइनेंस बैंक में काफ़ी बड़ी बिकवाली हमने देखी थी। 1300 वाला स्टॉक तकरीबन 970-950 के करीब आ गया था, और मुझे लगता है कि यही जो पोजीशन है जो अभी भी वीक हैंड्स में है वही रोल हो रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक और कुछ दिन थोड़ा वक्त निकाल सकता है एक रेंज के अंदर। 1010-20 शायद ऊपर में ये रुक सकता है, और जो लोअर लेवल्स है वो 920-25 के है। समाव मुझे लगता है कि अगर किसी वजह से अगर बैंक निफ्टी में अगर तेजी बन जाती है तो बिल्कुल हमें इसमें एक एग्जिट मिल जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद एक बार ये स्टॉक अपने प्रीवियस लोज को, यानी कि तकरीबन 920-925 को एक बार रीटेस्ट कर सकता है, या तो शायद उसे ब्रेक कर सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो रोलर्स है वो काफ़ी वीक है, और यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। बट बिल्कुल अगर कोई करेक्शन अगर आए तो बिल्कुल इसे बाय करके चल सकते हैं। अच्छी बात है। गिरावट का इंतजार कीजिए और कमजोर हो सकता है। तो आज के ये रोल्स के आंकड़े और ग्रीन कैंडल देखकर फंसिए नहीं, ये रहा है मोटे तौर पे। और इस बीच बीपीसीएल के मैनेजमेंट की ओर से एक बड़ा बयान आता हुआ, उनका ये कहना है कि बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और उनका मानना है कि आपको इसी साल के अंदर विनिवेश होते हुए दिखाई दे सकता है। बीपीसीएल के मैनेजमेंट से ध्यान रखिए, आज ही सुबह हमने बात भी की थी, दिसंबर तक विनिवेश होने का अनुमान यहां पे आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपको सुनाने की, जो बात उन्होंने हमारे चैनल पे सीएनबीसी आवाज पे आपको बताई भी थी। उन्होंने क्या कहा था कि अब जो बिड्स आई हैं उसके बाद जिन कंपनियों को खरीदारी करनी है हिस्से की, जो कंपनियां विनिवेश में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको अगर वो विदेश में हैं और मोटे तौर पे विदेश में हैं, तो उनको भारत आना है, और भारत आकर के उस साइट तक जाना है जहां जहां पर बीपीसीएल के कारोबार हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही पूरे तौर पे खुल जाए, जो कि इस वक्त नहीं हो रही है। इसी बात को उन्होंने एक एजेंसी को दूसरे शब्दों में बताया है, और वो कह रहे हैं कि शायद इस वजह से आपको दिसंबर तक विनिवेश होता हुआ नजर आए, क्योंकि यह आवाजाही शुरू होने में, लोगों के आने में, जाकर के ड्यू डिलिजेंस करने में इतना वक्त, और हमको बीपीसीएल के मैनेजमेंट से साफ तौर पे मिले थे। आज सुबह 10 बजे हमने आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाई थी बीपीसीएल के मैनेजमेंट की ओर से, और मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या सुबह सुबह उन्होंने बताया था। ये एक बार फिर से सुनते हैं। It is progressing very satisfactorily in spite of the fact that the COVID had impacted the piece a bit. We have opened a data room in the month of April, on the 10th of April, and the qualified interested parties have been given access.
Questions have come. We are in the process of answering those questions, and we have also shared with them approved draft sale purchase agreement approved at the highest class of the Government of India. So SPA negotiation will have to happen, and after that they need to probably have a physical inspection of major facilities, discussions with the senior management, and then they need to submit their financial bills. तो इन विजय गोपाल, डायरेक्टर फाइनेंस बीपीसीएल के ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने फिर से सुनी, जो उन्होंने सुबह हमें बताया था। फिजिकल ड्यू डिलिजेंस की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है और उनका कहना है कि दिसंबर तक विनिवेश होता हुआ नजर आएगा। आज देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी एक बड़े डिविडेंड की घोषणा के बाद। जल्दी से कोई व्यू अगर आपका है श्रीकांत इस पे तो बताइए बीपीसीएल। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रदीप जी, जो अपने जून के सितारे की हम अगर बात करते हैं आने वाले महीने के बारे में, तो उसमें भी मैंने इसे शामिल किया था बीपीसीएल को, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया तो काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आने वाले महीने में चलने के लिए। अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, जहाँ पे इसका जो अपवर्ड बाउंड्री है वो फ्लैट सी है 480 के करीब की, और जो इसके बॉटम्स है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन उसकी एक फंडामेंटल वैल्यू है जो 480 के करीब है। और मुझे लगता है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो, और साथ ही साथ जैसे उसने नंबर्स दिए थे और जैसे उसने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई है कि वो काफ़ी सारे नॉन कोर बिजनेस में से निकलते जा रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये डाइवेस्टमेंट के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 520 के स्तर दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे बाय करके चले। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 465 का, और अगर थोड़ी पोजिशनल बेसिस पे अगर व्यू बनाना है तो मुझे लगता है कि आप 450 का स्टॉप लॉस रखें और 550 के टारगेट जो उसके ऑल टाइम हाइज थे, बिल्कुल हम वो आने वाले सीरीज में देख सकते हैं। 450 का स्टॉप और 550 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। जून सीरीज का सितारा है बीपीसीएल, ये राय आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो शानदार मूव आपको फिर से आता हुआ दिखाई देगा। और बीपीसीएल इतना जाना माना ब्रांड है, इतने सारे एसेट्स हैं, निवेश है, तो इसकी वैल्यूएशन तो अच्छी निकल कर आएगी ही। बस सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो और जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो आकर के वेरिफिकेशन करें। अलग अलग शहरों में ढेर सारी फैसिलिटी है, छोटा काम नहीं है। सुबह भी जो डायरेक्टर साहब हमको बता रहे थे, डायरेक्टर फाइनेंस जो हमारे साथ जुड़े थे, वो यही कह रहे थे कि काफ़ी प्रक्रिया में एक वक्त लग रहा है और उसी वक्त की आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक पे बने हुए हैं 400 रुपए के लेवल से, हम आपको कह रहे थे कि यहाँ पर मौका है, तो आज देखिए आपने 480 के हाइज देख लिए। अभी भी श्रीकांत कह रहे हैं मौके का फायदा उठाइए, पोजीशन बनाकर रखिए, इंतजार कीजिए, आपको 550 तक के लेवल दिखाई देंगे। 450 पे एक स्टॉप लगा लीजिएगा। चलिए इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते वो जीमेंस का कॉल ऑप्शन अगर डायरेक्टर साहब एक बार फिर से आप बता दें। अभी भी दिन के हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जीमेंस का 2200 का कॉल ऑप्शन जो आज हमने सस्ता ऑप्शन के तौर पे चुना। और हाँ, जाते जाते हर रोज की तरह आपको याद दिला दें, बीएसई और सीएनबीसी आवाज ने मिलकर आपके लिए शुरू की है खास मुहिम। हम आपको बताते हैं निवेश और ट्रेडिंग के डूज और डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। पहली बात याद रखिए, लॉन्ग टर्म निवेश से ही आपको मुनाफा होता है, तो लंबी अवधि के लिए बाजार में बने रहेंगे, निवेश करके खड़े रहेंगे तो शानदार रिटर्न मिलेंगे। दूसरी बात, अपनी सारे जीवन की जमा पूंजी को किसी एक स्टॉक पे, कहीं एक जगह पे ना डाल के रखें, डाइवर्सिफाई करें ताकि आपका जोखिम कम रहे, क्योंकि आपके गाढ़े पसीने की कमाई है। अब बताते हैं क्या नहीं करना है। फटाफट रिटर्न के झांसे में मत आइए। अनरजिस्टर्ड, अनऑथराइज्ड ब्रोकर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए कभी कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और हां, गारंटीड रिटर्न का वादा करने वालों से दूर रहिए।